यस, एड्स जो है वो 4 स्टेजेस में होता है. ओके, तो द फर्स्ट स्टेज इज एक्यूट HIV इन्फेक्शन. एक्यूट HIV इन्फेक्शन, एक्यूट मतलब सडन, सडन एंड स्मॉल. ओके, हमारी बॉडी में HIV वायरस है. Our body has been infected by that HIV virus. और वो इन्फेक्शन सडन भी था और धीरे भी था. सडन कैसे? सडन और स्मॉल वी कैन से. ओके, सडन कैसे? वायरस सडनली हमारी बॉडी में आया और उसने मैक्रोफेजेस में एंटर होके अपनी वायरल वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया. ओके, पर धीरे धीरे, स्लोली इट इज इंक्रीजिंग इन अवर बॉडी. एकदम से तो ऐसा नहीं होगा ना. ओके, आफ्टर 10 to 15 days we can say primary symptoms will appear in our body. So here in the acute HIV infection, as soon as the virus is entering into our body, after 10 to 15 days that virus is going to affect our body. And after 10 to 15 days only the primary symptoms will be shown. Okay, so acute HIV infection में क्या होगा? After 10 to 15 days primary symptoms will be shown by our body. Okay, जैसे वायरस हमारी बॉडी में आया ऐसे नहीं होगा कि 1-2 दिन में अपना काम करना शुरू कर देगा. ओके, वो भी हमारी बॉडी में आने के बाद में ही चेकआउट्स द एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी. ओके, पहले वो हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट देखता है, ही ट्राइज टू कोप अप विद आवर बॉडी, उसके बाद में हमारी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू करता है. ओके, सो 10 से 15 दिन के बाद में एक्यूट इन्फेक्शन होगा, एक्यूट इन्फेक्शन होगा और फिर उसके बाद में दैट वायरस विल स्टार्ट इन्फेक्टिंग अवर बॉडी. तो वो शो करेगा प्राइमरी सिम्टम्स. प्राइमरी सिम्टम्स क्या होंगे? हेडेक हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, बैक एक, कफिंग, स्नीजिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर एक्यूट इन्फेक्शंस जो जनरली हमको होता है. ओके, सो इस सिचुएशन में अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे देन इट विल नॉट, डॉक्टर विल नॉट रिकमेंड अस फॉर द एलाइजा टेस्ट. जनरल ब्लड टेस्ट हो सकता है, पर क्या उस जनरल ब्लड टेस्ट में HIV वायरस होगा? नहीं होगा. क्यों? बिकॉज स्टिल इन दिस कंडीशन द HIV वायरस इज मल्टीप्लाइंग. उसने अपना नंबर इतना नहीं बढ़ाया है कि वो हमारी ब्लड रिपोर्ट में आ जाएगा. उसका नंबर बहुत कम होगा. Okay, so in that report might be it is written that may be the presence of HIV virus, but it is not the confirmation. Okay, so symptoms normal show होंगे, primary symptoms. अब इसके बाद में आएगी secondary stage, that is asymptomic HIV infection. एसिम्टमिक, कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा, नॉट इवन द प्राइमरी सिम्टम्स. ये प्राइमरी सिम्टम्स डिसअपियर हो जाएंगे आफ्टर 10 to 15 days और आफ्टर 7 to 8 days. कफिंग एंड स्नीजिंग और वी कैन से दैट कफ एंड कोल्ड आर ओनली फॉर 7 to 8 days. ओके, सो ये सिम्टम्स जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो जाएंगे हमारी बॉडी से. ओके, फिर आएगी सेकेंड स्टेज दैट इज एसिम्प्टोमिक HIV इन्फेक्शन. एसिम्प्टोमिक, कोई सिम्टम शो नहीं होगा, नॉट इवन द प्राइमरी सिम्टम्स ऑल्सो. तो इसमें क्या होगा? वायरस धीरे धीरे अपना नंबर बढ़ाएगा. ओके, बट पर्सन विल बी हेल्दी, पर्सन विल बी फिजिकली भी हेल्दी एंड मेंटली भी हेल्दी. ओके, बट क्या वो अंदर से हेल्दी होगा? नो, क्योंकि उसमें RNA वायरस और HIV वायरस है. पर वो क्या वायरस अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है? नो, दैट वायरस इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, ही इज ऑल्सो नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. मैं छुप के बैठा हूं पर बाहर नहीं दिखने दूंगा. ओके, सो एसिम्प्टोमिक HIV इन्फेक्शन. इन दिस सिचुएशन देयर विल बी नो सिम्टम्स.
ओके, एंड पर्सन अपीयर्स हेल्दी, हेल्दी अपीयर होगा, नॉर्मल. नाउ थर्ड सिचुएशन विल बी symptomatic HIV infection. This is our red zone situation. यहाँ पे अफेक्ट करेगा HIV वायरस, एकदम से अटैक करेगा हमारी बॉडी पे. क्यों? क्योंकि उसने अपना नंबर बढ़ा लिया है. ओके, बहुत ज्यादा अपना नंबर बढ़ा लिया है. अब दैट हैज बिकम मोर पावरफुल देन आवर इम्यूनिटी. पहले से ही वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहा था, पहले से ही वो हमारे टी सेल्स को किल कर रहा था. तो टी सेल्स को उसने इतना कम कर दिया कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई. अब ये हम पर अटैक करेगा तो क्या हम उससे फाइट कर पाएंगे? क्या हमारी एंटीबॉडीज उस पर अफेक्टेड रहेगी? क्या हमारा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? नो, दिस वायरस विल बी मोर स्ट्रॉन्गर दैन आवर इम्यूनिटी. ओके, एंड वन मोर थिंग, ये जो सिम्टमिक HIV इन्फेक्शन वाली स्टेज आएगी, ये आएगी आफ्टर 10 to 12 years, or we can say after 8 to 10 years. This depends upon the immune system of that person. अगर पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है पहले से, तो माइट बी पॉसिबल कि ये सिचुएशन जो है वो 5 से 7 साल में आ जाए. अगर स्ट्रांग है तो माइट बी पॉसिबल कि 10 से 12 साल में आए, बट नॉट मोर देन दैट. ओके, 10 से 12 साल इज द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड वी कैन से. ओके, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 12 years. 10 to 12 years के बाद में दैट इज मैंडेटरी वी कैन से. वो उसके लिए एक मैंडेटरी सिचुएशन हो जाएगी कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन को अफेक्ट करना ही है. नाउ आई हैव टू शो माई इन्फेक्शन. ओके, सो थर्ड स्टेज आई उसकी सिम्टमिक HIV इन्फेक्शन, जो आई 10 से 12 साल के बाद में. तो हमने बोला कि 10 to 12 years इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस वायरस. ओके, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ HIV वायरस. अब इसके बाद में आएगी डिसीज्ड कंडीशन, that is AIDS. Now this person is suffering from AIDS. अब हम बोलेंगे कि हाँ, उसको एड्स हो गया है. क्या हम यहाँ बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे. क्या हम यहाँ बोल सकते थे? अगर वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज एंड उस टाइम पे अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं फॉर टेकिंग ब्लड टेस्ट और एनीथिंग एल्स, तो माइट बी पॉसिबल कि वो जो डॉक्टर है उसको थोड़ा सा इंट्यूशन हो या उसको थोड़ा सा कंफर्म हो कि माइट बी पॉसिबल कि आपकी बॉडी में HIV वायरस प्रेजेंट है. बट अगर हम नहीं गए हैं तो क्या पता चलेगा? नो. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन ऑल्सो से दैट पर्सन इज अ कैरियर. पर्सन एक कैरियर है, हम बोल सकते हैं. डिसीज शो नहीं हो रहा है बट ही इज हैविंग द जीन्स और शी इज हैविंग द जीन्स, तो कैरियर सिचुएशन हुआ. अब थर्ड सिचुएशन में सिम्टम्स शो होना शुरू हुआ. सिम्टम्स होंगे आफ्टर 10 years और आफ्टर 12 years. ओके, जैसे ही सिम्टम्स शो होना शुरू हुआ, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाएगी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी. ओके, नाउ डिसीज्ड कंडीशन, दैट इज अवर एड्स. और एड्स कैसे पता चलता है? वी गो फॉर द टेस्ट ELISA. ELISA इज द टेस्ट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELISA? Enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay is the full form of ELISA. अब हम ELISA टेस्ट के लिए चले गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ, there are some viruses और AIDS वायरस ही है? How?
the presence of HIV virus as well as the lower number of T cells. The decrease in the number of T cells or the gradual, or we can say that the magnificent decrease in the number of T cells will show that in our blood or it will show that now we are in diseased condition. अब हमको डिसीज हो गई है. कब पता चलेगा? जब बहुत ज़्यादा टी सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम होगा, एंड स्पेशली CD4 टी सेल्स का नंबर जब बहुत ज़्यादा कम होगा. एंड CD4 टी सेल्स आर द टाइप ऑफ हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स. ओके, सो कैसे पता चलेगा? इफ वी आर गोइंग फॉर द टेस्ट ऑफ ELISA, सो if the number of CD4 T cells is very less, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, then we will now say that the person is suffering from HIV or the person is suffering from AIDS. Okay, अब CD4 क्यों बोला? Because there are some receptors. एक सेल है, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, and because of the name of these receptors we are giving the name to the cells. अब इस सेल पे CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट था, that's why we said this cell is CD4 T cell. दूसरा T cell होता है that is CD8 T cell. उस सेल पर सेल सरफेस रिसेप्टर CD8 होता है, that's why we said CD8 T cell. And these receptors are also glycoproteinaceous in nature. Okay, glycoproteinaceous CD4 receptor present on CD4 on one cell, so that's why we named as CD4 T cells. ठीक है, तो जब CD4 T cells का नंबर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमको पता चलेगा that we are suffering from AIDS. Okay, now the test for AIDS is ELISA as well as one more test, that is Western blotting. This is for confirmation of AIDS. Okay. Western blotting for confirmation of AIDS. Okay, now ये हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ वायरस. वायरस हमारी बॉडी में आने के बाद में कैसे एक्ट करता है. अच्छा, वन मोर थिंग, जब ये वायरस टी सेल में जाएगा, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टी सेल. टी सेल इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, अमीबॉइड शेप का होता है. वी कैन से देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ टी सेल्स लाइक वी हैव इन बी सेल्स. ओके, सो दिस इज अमीबॉइड लाइक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट इज हैविंग अ प्रॉपर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस होता है इसके पास में, तभी तो जब वायरस इसमें एंटर होगा इसके डीएनए के साथ में इंटीग्रेट होकर अपनी कॉपीज बनाएगा. सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉपर वायरस इन आवर टी सेल. Okay, now suppose this is our viral. इसके पास में 1 2 3 3 layers are present and also the RNA transcriptase is present. So जब ये वायरस इसके अंदर एंटर होगा तो क्या ये पूरे स्ट्रक्चर के साथ में एंटर होगा? The whole virus will be entered along with its 3 layers? No, only the virus containing the enzyme RNA transcriptase will be entered. All the other things will be shed off. Okay, all the other things will be shed off in our blood and mixed with our blood. We can say only the enzyme, or we can say only the RNA and the enzyme reverse transcriptase that is associated with the single stranded RNA, वो ही सिर्फ enter होगा T cells के अंदर. Okay, and after integrating this RNA with our DNA, that will start making more and more copies. This is how the virus entered into our T cell. पूरा स्ट्रक्चर नहीं जाएगा. The structure क्या जाएगा? सिर्फ RNA that is single stranded and along with it the associated reverse transcriptase. Okay, now mode of transmission of this virus. How this virus is being transmitted?
Okay, the first thing, by blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो इफ दैट ब्लड इज नॉट चेक्ड प्रॉपरली, अगर उस ब्लड का प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ है, ब्लड प्रॉपरली चेक नहीं हुआ है, दैट इट इज नॉट बीइंग फ्रॉम द डिसीज्ड पर्सन, और इट इज नॉट हैविंग सम काइंड ऑफ वायरसेस और सम काइंड ऑफ बैक्टीरियाज और एनी फॉरेन एंटीजन, जब तक ब्लड में सारे टेस्ट नहीं होंगे तब तक ब्लड शुड नॉट बी ट्रांसफ्यूज्ड इन एनी पर्सन. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी दैट पर्सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम, ऑलरेडी दैट पर्सन इम्यूनिटी इज सो वीक. अगर हम उसमें डिसीज्ड पर्सन का ब्लड डाल देंगे तो दैट पर्सन विल एबल टू सर्वाइव? नो, दैट विल नॉट एबल टू सर्वाइव. सो बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, और वी कैन से बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, द ब्लड शुड बी checked properly that it is not having any kind of virus, especially HIV virus, not having any kind of bacteria, especially that kind of bacteria that leads to some fatal diseases. Okay, so blood transfusion से this can be transmitted, this disease can be transmitted, and also by having sexual contact with infected person. If any person is already infected from AIDS, or if any person is already having the AIDS disease, so if that person will make any sexual contact with other healthy person, तो क्या वो healthy person diseased होगा? Yes. पर अब अगर वो डिसीज्ड हो जाएगा तो द पर्सन हु इज हैविंग एड्स, इज दैट पॉसिबल कि वो पर्सन कभी सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाएगा? नो, ही कैन और शी कैन मेक सेक्सुअल कांटेक्ट, बट विद द हेल्प ऑफ सम प्रिवेंशंस, लाइक वी हैव प्रिवेंशंस लाइक condoms for male as well as some diaphragms for female. So by having that preventions, the person who is infected from AIDS, that person can also make sexual contact, but with the presence of that preventions. Okay, now by some infected syringe, and also razors, and by body fluids like semen in man and vaginal fluid in women. By the exchange of these body fluids, वो किसी भी मेथड के थ्रू हुआ हो, by the exchange of the body fluid of infected person, the healthy person can also be deceased. Okay, now by feeding milk to a baby, if the mother is being infected from AIDS and if that infected mother is feeding her baby, so क्या AIDS viruses infected mother में से baby तक जा सकते हैं? Yes, through lactation or through feeding, with the means of feeding, that infant or that baby can also be affected from AIDS. Okay, and also during pregnancy, through placenta this virus can enter into body of baby. Okay, placenta के through ये virus baby की body में भी enter हो जाएगा. बट क्या हमेशा होता है ऐसा, या इज देयर एनी मेथड टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ ट्रांसमिशन? यस, वी हैव मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन विच इज ऑकरिंग बाय प्रेगनेंसी. नाउ मेडिकल साइंस हैज बीन वेरी मच डेवलप्ड कि हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं. वी आर प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी. बट क्या हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय फीडिंग? नो.
After parturition, this mother should not feed her baby, only then her baby can be prevented from AIDS. Okay, so these are some modes of transmission. Blood transfusion by making sexual contacts with infected person, by the exchange of body fluids, that is semen and vaginal fluid, by infective syringe and by infected razors, and also during pregnancy the virus of AIDS can be transmitted, and also by feeding to young ones, that virus can also be transmitted by these things. Okay. Now or we can say there are some kind of medications, some kind of medications are available for this disease? Yes, some kind of medications are available that only for increasing the immunity of person. हम ये वायरस को किल नहीं कर सकते, only we can enhance the immunity of that person. Okay, so there is one term like HAART. Its full form is highly active antiretroviral treatment. Highly active antiretroviral treatment. This is the culminations of various interferons as well as of various drugs. Culmination, or we can say the combination of various interferons एंड ड्रग्स. कोई भी वायरल डिसीज होती है तो हम इंटरफेरॉन मेडिकेट करते हैं. ओके, सो फॉर दिस ऑल्सो इंटरफेरॉन्स आर अवेलेबल एज अ काइंड ऑफ मेडिकेशन, एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ drugs are available that are AZT, Zidovudine, AZT. It is Zidovudine. This is a name of drug which is available for AIDS. Okay. Now, and sometimes this drug has also been culminated with this HAART along with the interferons. That's why HAART is the we can say the combination of various kinds of medication. ओके, सो हमारे पास में सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स आर अवेलेबल, पर क्या वो मेडिसिन्स वायरस को किल करने के लिए है? नो. व्हाई? बिकॉज दैट वायरस इज आरएनए वायरस, एंड दैट आरएनए वायरस टू विथ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और वो एक आरएनए वायरस है. RNA virus is very much unstable. Actually, RNA is very much unstable. That's why RNA पहले discover हुआ और RNA was developed earlier than that of the DNA. Then also the maximum number of genetic material present on our earth is DNA. मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. ऑल्दो वी कैन से दैट 99.99% ऑफ जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल ऑन द अर्थ दैट इज डीएनए. only few organisms and only few of the viruses are present that are with RNA as a genetic material. तो ऐसा क्यों हुआ? RNA तो पहले आया था, RNA पहले डेवलप हो गया था. ओके, बट डीएनए बाद में हुआ था. उसके बाद में भी वाई वी चूज आरएनए एज ए वाई नेचर हैज सिलेक्टेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल? बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए. RNA is having uracil, and uracil is the only factor which is making RNA as unstable genetic material. ओके, पर डीएनए के पास में यूरासिल की जगह पर है थाइमीन, एंड थाइमीन इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल. आरएनए के पास में यूरासिल है जो उसको अनस्टेबल बनाता है, पर डीएनए के पास थाइमीन है जो उसको स्टेबल बनाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई
Though DNA was discovered or though DNA appeared on earth later, but also that is selected by nature as a genetic material because that is stable. और RNA अनस्टेबल होने के कारण ही we are not able to design any drug against any kind of viral disease. Because RNA keeps on mutating, keeps on changing its shape. RNA बार बार अपना शेप चेंज करता रहता है, RNA बार बार अपना म्यूटेशन करता रहता है. तो एक शेप के एक फॉर्म या एक म्यूटेड फॉर्म के हिसाब से हम लोग ने एक ड्रग डिजाइन किया. आफ्टर सम टाइम अगेन दैट RNA गॉट म्यूटेटेड. सो क्या हम उसके लिए भी ड्रग डिजाइन करेंगे? सपोज वी हैव डिजाइन्ड अ ड्रग फॉर दैट ऑल्सो. अगेन आफ्टर सम टाइम दैट RNA म्यूटेट्स. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. और म्यूटेशन भी कैसा? नॉट सिंपल टाइप ऑफ म्यूटेशन. इट कीप्स ऑन म्यूटेटिंग मोर एंड बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है. इसीलिए वी आर नॉट एबल टू डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ ड्रग अगेंस्ट द वायरल डिसीजेस. ओके, नाउ any preventions for this disease? Yes, there are prevention from this disease. Transmission जैसे हो रहा है, रोक दो उस ट्रांसमिशन को, तो वो हो जाएगा हमारा प्रिवेंशन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो check the blood before being transfused. Check whether there is the presence of any bacteria or any kind of virus. If that virus is present, वो virus हमारे लिए harmful है क्या? कौन सी disease cause कर सकता है? क्या कर सकता है? Okay? And especially our blood group should be checked. Okay? Now, by having sexual contact with infected person, if you are making any kind of sexual contact with infected person, then have some kind of preventions, then have condoms as well as diaphragm before making contact with such kind of infected person. Okay? Or and one more prevention, that one should be monogamous. Okay? That one should be monogamous. Only then we can prevent by being by suffering from AIDS. Now, infected syringe. Our government has passed an order that all the syringe should be broken off once once we have used it. So once we have used any kind of syringe, broke that and throw into the dustbin, so that other person cannot use that syringe. Okay? Don't use the blades of infected person or don't use the blades of any other person, क्योंकि it is not mandatory that कि AIDS ही transfer हो. If there are some other kind of diseases, then that diseases can also be transferred into our body. No. Now, body fluids. By the exchange of body fluids, stop the exchange of body fluids. Okay? Now, by feeding milk to the baby, pregnant mothers or the feeding mothers should not feed to their baby, so the baby can be prevented. Okay? So these are some preventions against preventions for the AIDS, we can say. Prevention भी है, but we should be knowing for that preventions, and all the person should be aware of this disease. Okay? So एक और prevention क्या हुआ? We should be aware of such kind of diseases, that whether we are having disease or not, or to what extent we are suffering from disease, or to other persons or the illiterate persons, we have to aware them also that you have to take some kind of measures or be protected from AIDS. How can you protect from AIDS? Okay? So these are some kind of protective measures we should take. And also 1st December is celebrated as World's AIDS Day. Many of the awareness programs are being conducted on this 1st December. Why? Because it is World's AIDS Day. So awareness फैलानी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, because it is very important to know that this is what kind of disease, how it is being transmitted, what are the preventions for disease. Only on the behalf, or we can say only because of preventions we can be prevented from this disease. अगर हो गई है, there is no chance of cure. Okay? अगर नहीं हुई है, then we can be prevented.
ओके बट क्या किसी पर्सन की डेथ एड्स से होती है? नो, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजेस. इसीलिए द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, दैट पर्सन इज सजेस्टेड टू नॉट टू गो एनीवेयर वेयर देयर इज लेस हाइजीनिसिटी, बिकॉज मेनी ऑफ द viruses or many of the bacterias are taking birth to that poor hygienic situations only. poor hygienic condition में ही ज़्यादा से ज़्यादा organisms develop होते हैं. So if any person that is suffering from tuberculosis, if that person is around the person who is suffering from AIDS, तो ज़्यादा susceptible कौन हुआ? The person who is suffering from AIDS become much and more susceptible towards that tuberculosis bacteria. Okay, so be prevented from this disease. Why? Because prevention is better than cure. Cure करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास में कोई medication नहीं है. Prevention के लिए जाएंगे, yes, we have many options for preventions. Okay, बहुत सारे options हैं हमारे पास prevent करने के लिए. ओके एंड वन मोर थिंग, हमने देखा कि एड्स के ट्रांसमिशन के लिए और मोड ऑफ एक्शन है 4 टाइप्स का एड्स का. एक तो एक्यूट HIV इन्फेक्शन होता है, एसिम्प्टोमिक HIV इन्फेक्शन होता है, सिम्प्टोमिक HIV इन्फेक्शन होता है और डायरेक्टली एड्स वाली कंडीशन आ जाती है. तो ये हुआ नॉर्मल टाइप ऑफ पीपल्स में, जनरल हमारे जैसे लोगों में. ओके जनरली होता है पहले एक्यूट इन्फेक्शन, कोई सिम्टम नहीं, फिर उसके बाद में एक्यूट इन्फेक्शन में प्राइमरी सिम्टम्स, सेकंड एसिम्प्टोमिक में कोई सिम्टम नहीं, थर्ड में सिम्टम्स आर अपीयरिंग और फोर्थ में डायरेक्टली एड्स. बट इन सम पीपल्स दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज नॉट देयर. ओके कुछ लोगों में ये प्रोग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ एक्यूट HIV इन्फेक्शन प्राइमरी सिम्टम्स शो होंगे बट ये सारे सिम्टम्स नहीं शो होंगे. क्यों? बिकॉज देयर इम्यून सिस्टम इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग. उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एड्स, वी कैन से दैट एड्स वायरस को उनकी बॉडी पर हावी नहीं होने दे रहे हैं. ओके उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. या फिर हम बोल सकते हैं दैट दे आर हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक मेकअप. क्यों? क्योंकि इस वायरस का तो काम ही है कि वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कम करे. तो कितना भी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हो, एक तो लिमिट होगी उसकी कि अब वो सप्रेस होगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए. पर एड्स वायरस बहुत ज़्यादा हैजार्डस है तो उसके इम्यून सिस्टम को वो कम करके ही रहेगा, उसकी इम्यूनिटी को वो कम करके ही रहेगा. बट एक फैक्टर हो सकता है जब उसकी बॉडी में एड्स डेवलप ना हो, उसका जेनेटिक मेकअप कुछ और हो. जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट पर्सन शुड बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी. और कैसा जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होना चाहिए कि वो उसकी बॉडी में RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को अपनी एक्टिविटी ही ना करने दे. RNA को कुछ काम करने से रोक नहीं सकता बट RNA को DNA में बदलने का काम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कर रहा है. तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी रुक जाएगी तब RNA अपने आप DNA में कन्वर्ट होने से रुक जाएगा. ओके हमारे DNA के साथ में इंटीग्रेट ही नहीं होगा या DNA में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो हाउ कुड दैट RNA बी कॉज डिसीज. ओके वो हमारे ना T सेल्स को अफेक्ट कर पाएगा, ना नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट कर पाएगा, ना और किसी सेल्स को अफेक्ट कर पाएगा. ओके सो देयर आर सम पीपल्स एंड दैट पीपल्स आर कॉल्ड एज नॉन प्रोग्रेसर्स. नॉन प्रोग्रेसर्स क्यों? क्योंकि ये जो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज है दिस हैज नॉट बी सीन इन दैट पर्सन. ये टाइप का प्रोग्रेशन उनकी बॉडी में नहीं दिखता है, ये टाइप के सीक्वेंस उनकी बॉडी में नहीं दिखते हैं. या तो डायरेक्टली एक्यूट इन्फेक्शन से उनको एड्स वाली स्टेज आ जाएगी या फिर कभी आएगी ही नहीं. ओके क्यों नहीं आएगी? क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को अपनी एक्टिविटी करने से होल्ड कर रहे हैं वो. ओके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा तो वायरस अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा, वायरस अपनी लाइफ साइकिल नहीं चला पाएगा और हमारे DNA के साथ में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा. ओके सो उनका जेनेटिक मेकअप कुछ और होता है, उनके पास में जीन्स कुछ और होते हैं, उनके पास में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं.
तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि उनकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, जो जीन्स हैं, उनको हम निकालें और उसको कोड करके प्रोटीन बना सकते हैं, फिर हम उसको एज ए इंटरफेरॉन तो दे सकते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को। हम ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज द वायरस कीप्स ऑन रोटेटिंग, वायरस रोटेट होता रहता है, म्यूटेट होता है, नॉट रोटेटिंग, ओके, वायरस कीप्स ऑन म्यूटेटिंग, वो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। तो इसीलिए वो अपना वी कैन नॉट डिजाइन एनी काइंड ऑफ ड्रग। तो क्या वायरस नॉन प्रोग्रेसर्स की बॉडी में भी म्यूटेट करता रहता होगा? इस माइट बी पॉसिबल कि उनकी बॉडी में भी म्यूटेट करता होगा, एंड उनकी बॉडी में ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि वो अपने जीन्स को म्यूटेट कर सके और नया प्रोटीन बना सके। तो इस वजह से माइट बी पॉसिबल कि दे आर कॉल्ड एज नॉन प्रोग्रेसर्स। ओके, सो आरएनए है इसीलिए स्टेबल नहीं है, म्यूटेट होता है तो हम उसके अगेंस्ट में कोई ड्रग नहीं बना सकते। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एड्स। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले एड्स, व्हाट इज एड्स? द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसा सिंड्रोम जो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कम करता है। उसके बाद में सबसे पहले कहाँ पर that was discovered in US, especially in homosexuals, and in India, in Chennai, in some kind of prostitutes. Okay, and the HIV name was first given only in United States, and after that it was given the name as human immuno deficiency virus. Okay, now the mode of action of virus, कि वो सबसे पहले कैसे एक्ट करता है? जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर हुआ सबसे पहले मैक्रोफेज को जाके अफेक्ट करेगा। मैक्रोफेज को अफेक्ट करने के बाद में अपना वायरल डीएनए, अपना वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करेगा। वायरल डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद में नॉर्मल सेल को अफेक्ट करेगा। ओके, सो एट दिस टाइम द मैक्रोफेज विल एक्ट एज अ फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस। क्यों फैक्ट्री? क्योंकि जितना भी वायरस आएगा वो वायरस मैक्रोफेज में जाएगा, मैक्रोफेज में जाने के बाद में वायरल आरएनए को डीएनए में चेंज करेगा और आउटपुट निकालता जाएगा। ओके, अब जब वो वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया है, अब वो जाएगा बॉडी के दूसरे सेल्स को अफेक्ट करने के लिए, साथ साथ में साइमल्टेनियसली इट विल ऑल्सो अफेक्ट द टी सेल्स ऑफ अवर बॉडी। जैसे ही हमारी बॉडी के टी सेल्स अफेक्ट हुए, हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो गई। तो क्या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हुई है तो क्या हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी सप्रेस नहीं होगी? होगी, बिकॉज ओनली द हेल्पर टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्टिमुलस टू आवर बी सेल्स। तो जब तक बी सेल्स को स्टिमुलस नहीं मिलेगा, हेल्पर टी सेल्स का तो अमाउंट कम होता जा रहा है, बी सेल्स को स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी हमारी अल्टीमेटली कम होगी। ओके, सो अब बहुत सारे सेल्स को उसने अफेक्ट करना चालू कर दिया। तो हमको सबसे पहला सिम्टम मिलेगा, दैट इज अवर प्राइमरी सिम्टम, दैट इज फीवर, हेडेक, बैक एक एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ कफिंग एंड कोल्ड। ओके, तो प्राइमरी सिम्टम्स के बाद में हमने देखा था कि 4 स्टेजेस में एक्ट करता है, एक्यूट एचआईवी, एसिम्टमिक, सिम्टमिक एंड फाइनली द डिसीज्ड कंडीशन। इसमें प्राइमरी सिम्टम्स शो करके दैट सिम्टम्स विल बी डिसअपियर्ड, इसमें नो सिम्टम्स, आफ्टर फ्यू टाइम also there are no symptoms, and the symptoms will appear in symptomic HIV infection or the third stage में after 10 to 12 years, and this 10 to 12 years of time is also considered as the incubation period of that virus. ओके, अपना इंक्यूबेशन पीरियड खत्म करने के बाद में नाउ दिस वायरस इज गोइंग टू अटैक टू अवर बॉडी एंड वी विल बी सफरिंग फ्रॉम एड्स। ओके, नाउ द टेस्ट, if we are suffering from AIDS, then we have to undergo some kind of test. 2 tests are there, ELISA as well as Western blotting. ELISA will show the presence of or the decreasing amount of CD4 T cells, and the confirmation of AIDS will be done by Western blotting. Okay, now this was about the entrance of the HIV virus into our T cells. कि HIV virus T cells में enter कैसे होता है? All the protein code and all the lipid code will be shed off into our blood, and only the RNA along with the reverse transcriptase will be entered into our T cell. Okay.
Is there are any preventions or there are any kind of preventions? Yes, there are some kind of preventions available so that we can prevent against this disease, and also there are some kind of medication. One is important, that is heart highly active antiretroviral treatment. This is the culmination of various interferons as well as of many kind of medications or many kind of drugs. Okay. This is zidovudine, also called as AZT. Okay. So, we should be prevented for this disease. Before suffering from this disease, we can try to prevent from this disease. Okay. So, prevention is better than cure. So, this is all about our AIDS.